रखी जा रही है आप लोगों की ओर से, पंचम की ओर से और भी क्लासिक मूवी से, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये वर्कशॉप आप कितनी तारीख को रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, और जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो कैसे आप तक पहुंचे? देखिए, पहली बात तो ये है कि वर्कशॉप हम हमेशा करते आए हैं। मुंबई में पहली बार कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ भी किया है लेकिन फ्री में पहली बार मुंबई में कर रहा हूँ। अच्छा। इसके पहले जब भी वर्कशॉप किया है पैसा लिया है, पहली बार फ्री में कर रहा हूँ। हालांकि हमारे पास बहुत लोगों का ईमेल आया, बहुत लोगों का फ़ोन आया, लेकिन हम उसमें से कुछ ही लोगों को बुलाए, ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया नहीं। वर्कशॉप यहीं पे होगा, कल से होगा। और वर्कशॉप करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि हम जो कुछ भी हैं थिएटर की वजह से हैं। 1997 से मेरे ख्याल से प्ले कर रहा हूँ और कंटिन्यू करता आया। बहुत सारे एक्टर हैं ना, बड़े अच्छे अभिनेता हैं, उनको एक तो सही दिशा नहीं मिल पा रही है। सब थिएटर नहीं कर सकते हैं बेचारे, सब एनएसडी नहीं जा सकते हैं, सब बड़े बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, उसमें पैसे नहीं हैं उनके पास। मुझे खुद याद है कि जब मैं नया नया आया था उस वक्त कुछ 7,500 रुपये फीस था एकजुट का, वर्कशॉप का, नादिरा जहीर बब्बर का। मेरे पास वो 7,500 रुपये हुए नहीं। दूसरे साल मेरे पास जब 7,500 हो गए तब उसका फीस 10,000 हो गया। मेरे पास हर साल पैसे होते गए और फीस बढ़ता गया, और मैं इस जन्म में उनके यहाँ वर्कशॉप नहीं कर पाया। कभी कभी मन में आता था कि जाऊं एक बार कह दूं कि सर मेरे अंदर टैलेंट है, मेरा 2-2,500 कम ही ले लीजिए। हो सकता है मैं जाता ना तो मेरा वो लोग कम भी कर देते, लेकिन मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो मेरे मन में एक टीस होता था कि जो नए नए कलाकार आते हैं, बहुत सारे एक्टर आते हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे जो धांधली हो रही है वहां पर ले जाते हैं, सब पैसा दे के आ जाते हैं। और फिर उनके पास आते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो टेलीविजन में काम कर रहे हैं अभी, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आए और मेरे साथ थिएटर किया उन्होंने। मैं और एनएसडी पास आउट है राकेश चतुर्वेदी और आयशा जुल्का, अविनाश बधावन, हम सब लोगों ने साथ में प्ले किया, खूब प्ले किया। कृष्णा भी आता था, गोविंदा जी का भांजा, दिव्या द्विवेदी, हम लोग बहुत सारा प्ले। ये बात मैं बता रहा हूँ 2001 की, जब किसी के पास काम नहीं था हम सब लोगों के पास। तो उस दौर में मैं बहुत सारे ऐसे अभिनेताओं को देखता था जो बहुत पैसे वाले घराने से थे, और वो लोग आते थे और यहाँ पर 2 लाख 3 लाख एक्टिंग इंस्टीट्यूट में देने के बाद भी उनसे मैं पूछता था रस कितने प्रकार के होते हैं और इसके भाव विभाव क्या होते हैं, स्थायी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। तो मेरा मुंह देखते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि उन्होंने सीखा क्या। एक्टिंग में जब भी उनको बोलिए कोई डायलॉग बोलिए तो जो जिसका फॉलोअर होता था, जो शाहरुख खान का फैन था वो शाहरुख के अंदाज में बोलता था। किसी ने मुझसे पूछा कि एक्टिंग की परिभाषा क्या होती है। हर बड़े बड़े विद्वानों ने एक्टिंग की परिभाषा अपने अपने तरीके से दी है, लेकिन जब मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि एक्टिंग की कोई परिभाषा ही नहीं होती है। एक्टिंग को क्या कौन सी परिभाषा दूं मैं? आप अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, एक्टिंग ही करते हैं। नौकर आपके पास आता है, कहता है साहब दूध गिर गया, वो भी सारे लोग एक्टिंग करते हैं। लेट हो गए, आप हॉस्पिटल में पहुंचते बोलते सर कहाँ थे, वो सर क्या हुआ, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। सब झूठ बोल रहे हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं। रियल लाइफ में दुनिया में हर प्लेटफॉर्म पे सब आप भी जो बोलते हैं। तो मनोज जी बताइए, अब आप, ये भी एक्टिंग है। सारे लोग अभिनय कर रहे हैं, कई बार जानबूझकर करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। लेकिन तो पत्रकार है। जब हमसे पूछा जाए एज एन एक्टर तो मैं आप ही लोगों की नकल करता हूँ जो समाज में घूम रहे हैं, शराबी, गजेड़ी, अच्छे लोग, वक्ता, आसाराम बापू, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं। उठा लीजिए उसी में से एक, कौन सा कैरेक्टर करना, उठा लीजिए उसमें से, उसी में से एक उठा लीजिए, आप जीवंत कर देंगे उसको। तो अभिनय जो आपने कर दिया, बच्चन साहब ने जो कर दिया उनकी एक्टिंग थी। आप जो कर दीजिए, नसीर साहब ने जो कर दिया उनका था, नवाजुद्दीन ने जो किया वो अलग ही कर दिया। जो कर दीजिए वो आपके हिस्से का एक्टिंग है, वही परिभाषा हो गई, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनमें आग है, फायर है। हम लोग जिस मुसीबत से गुजरे हैं, अगर हम उनकी थोड़ी हेल्प करेंगे तो हमें भी, हमारी भी एक्टिंग को थोड़ी सी जो भूख है उसे भोजन मिलेगा, उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। उनके साथ हम कुछ प्लेस कर लेंगे, हम कुछ एक्टरों को और ईजाद करेंगे। तो हमारे पंचम रंग का जो
उद्देश्य है सिर्फ यही है कि नए नए लड़कों को थोड़ा सा सीखने को मिले, उन लड़कों को जो वाकई जेन्युइन है, जिनमें टैलेंट है, जो सीखना चाहते हैं, जिनमें दम है, छुपा हुआ है। ऐसे में हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग संजीव कुशवाहा जी, जो वी क्लासिक के मालिक हैं, CMD हैं, उन्होंने अभी मुझे हीरो लेकर के एक फिल्म प्लान किया। देखिए, हमने भोजपुरी में ऐसा प्लान किया कि महमूद साहब हीरो बनकर आते थे, तो क्या एक ऐसी फिल्म हम बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट हीरो हो। हम लोगों ने एक फिल्म बनाई, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई, तो हमने भोजपुरी में बनाया लागल रहा बतासा। बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है, आलोक सिंह को हमने डायरेक्टर लिया। तो वी क्लासिक जो है प्रमोट कर रही है मुझे, हमारी संस्था को। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन लड़कों में से कुछ लोग अच्छे निकले तो इनको लोग वेब सीरीज करेंगे, सिनेमा में भी कास्ट करेंगे। देखते हैं बच्चों में कितना दम है, पहले तो उन लोगों को लेकर प्ले करें। हमारी टीम जो है हमारे साथ रही, जैसे ये है विनोद मिश्रा जी, बहुत पुराने रंगकर्मी है। इफ्टा के साथ उन्होंने बहुत सारे प्लेस किया। भोजपुरी में एक इनकी जगह है। क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया तो मुझे लगता है हर तीसरे एपिसोड में रहते हैं। कुछ लोगों ने तो इनको ये भी कहना शुरू कर दिया कि क्राइम पेट्रोल और सावधान के दामाद हैं। बिना इनके कहानी पूरी नहीं होती। ये पप्पू यादव जी हैं, अभिनेता हैं, इनकी बड़ी फिल्म आई शक्ति दरोगा। ये भी रंगकर्मी है और तन मन धन से हमारे साथ लगे रहते हैं, कला प्रेमी। मैं चाहूँगा कि अपनी बात को यही ख़त्म करते हुए कि ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, करने में मज़ा आता है। टैलेंट घूम रहे हैं। मैं जहाँ था पहले, आज वहाँ कोई और लड़का है। मुझे भी किसी ने प्रमोट किया था। आयशा जुल्का ने मुझे एक थिएटर में देखा था, नाटक में, अनएक्सपेक्टेड, अचानक आ गई थी प्ले देखने। तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपने घर पे बुला लिया, प्रोड्यूस किया, मेरे थिएटर ग्रुप को इस्टेब्लिश किया। देखते ही देखते मेरे थिएटर ग्रुप को इस्टेब्लिश कर दिया। तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मनोज ओझा जी ने। तो मेरा भी फर्ज होता है कि जो जनरेशन आ रही है उसमें बहुत सारे लड़के हैं जो बस धन नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है। तो मैं इस वर्कशॉप के माध्यम से शायद उनकी काबिलियत को पहचान पाऊँ, तो हम सब लोग मिलकर के कुछ अच्छा करेंगे। बाकी तो उसकी मेहनत, उसका लक्ष्य। मनोज जी, मैं ये अगला सवाल पूछ रहा था आपसे कि जो 5 दिन की वर्कशॉप होगी, इसमें जो नए कलाकार होंगे, जो न्यू टैलेंट होगा, जो फ्रेश टैलेंट होगा, उसका मार्गदर्शन कौन कौन लोग करेंगे? हाँ, देखिए, इसमें काफ़ी टीचर हैं। पार्थ सारथी जी हैं, FTII से हैं, वो थिएटर ट्रेनर हैं, रंगमंच और सिनेमा दोनों की समझ है उनको। इसके अलावा सरिता जी, संगीता जी हैं, वो सरिता जी हैं जो जाकिर हुसैन, जो सिनेमा हिंदी फिल्मों के बड़े अभिनेता हैं। सरकार में मेन विलन थे, जो पहली वाली सरकार में बहुत सारी फिल्में वो कर रहे हैं। वो NSD पास आउट है, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो सरिता जी आएंगी। पंकज त्रिपाठी जी से बात हुई है, एक दिन वो भी आएंगे। इसके अलावा विनोद जी हैं, मैं हूँ, आलोक सिंह हैं, और बहुत सारे टीचर हैं जिनसे हमारी बात हुई है। तो रोज़ 2 टीचर आएंगे अलग अलग तरीके से, जिन्हें बॉडी लैंग्वेज, इम्प्रोवाइजेशन, डिक्शन, एक्सेंट, फोकस, बॉडी लैंग्वेज और कैमरा फेसिंग, जो भी जितनी विधाएं होती हैं, जितना हम 5 दिन का समय होता बहुत कम है, लेकिन इन 5 दिन में जितनी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें बता सकें। अच्छा, कितने लोग, लगभग कितने स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी या कितने सीखने वाले लोग आएंगे? मान लीजिए कोई अब आना चाहे, जिससे थोड़ी सी खबर लेट पहुंची हो, तो वो क्या करेगा? जी बिल्कुल, साक्षात्कार करेंगे, और अगर लगेगा कि वो काबिल है तो उससे हम जरूर लेंगे। और मैं अब पर आपको चाहूँगा कि ये हमारे मिस्टर विनोद मिश्रा जी, विनोद जी कुछ इसके बारे में बोले, संस्था के बारे में। फिर पप्पू जी। मुझे क्या कहना है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि ट्रेंड एक्टर और अनट्रेंड एक्टर में फ़र्क क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ड्राइवर अगर ट्रेंड है तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, वो अच्छा से आपको मंजिल तक पहुँचाता है। वैसे ही अंधेरे में चलना और रोशनी में चलना, बस एक रंगकर्मी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं, चाहे किसी को देख के, किसी संस्था से, किसी ग्रुप से, या करके, जो भी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप चीज़ों को जान जाते हैं तो उसमें बुराई क्या है। कोई ज़रूर नहीं कि हर आदमी NSD से आए, FTI से आए। आप किसी को गुरु मानते हैं, माँ गुरु होती है, घर के जो बड़े लोग गुरु होते हैं, बहुत सी चीज़ें। अभी मनोज, हम लोग करीब 20 साल से ये सब लगे हैं रंगकर में। मैंने देखा है कि कई जगह नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा है कि भाई
एक्टर ट्रेंड है तो कम से कम उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो बढ़ता है। काम करके भी लोग ट्रेंड हुए, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग काम कर करके भी ट्रेंड हो गए। तो इस ये संस्था और हमारी जो टीम है इसका प्रयास ये है कि जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं इससे अपने आप को इम्प्रोवाइज करना, तो वो आए, उनका स्वागत हो रहा है। हम लोग इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें लगे हैं समय, इसमें कोई आमदनी नहीं है, खर्चा ही खर्चा है, बट हम लोग फ्री में जो भी कलाकार, जो भी बच्चे अभी जस्ट जो बिगिनर है वो शुरू किए, उनका स्वागत है। और हम लोग जो टीचर्स जो आ रहे हैं, हम भी तो सीख ही रहे हैं। हम लोग भी, हम ये नहीं कह सकते कि आई एम अ गुड एक्टर या आई एम अ ट्रेनर, जस्ट मैं कह सकता हूँ कि मैं भी लर्नर हूँ, रोज सीखना है। चीज़ें टास्क होंगे, टास्क पे वर्क होगा। जैसे कि भाई ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज है, डिक्शन है, कैमरा फेसिंग, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें अभी शॉर्ट में एक दिन में तो होगा नहीं, इसके अध्याय चैप्टर वाइज कराया जाएगा। पप्पू भाई कुछ कहना चाहते हो आप भी? जी भैया, सबसे सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आप टाइगर के पास बैठ के भी मुस्कुराते रहते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज भैया इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इस भैया को मैं धन्यवाद देता हूं कि नए नए लड़कों को जो है ये हमेशा जो है लॉन्च करते रहते हैं, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भैया के माध्यम से मिल रहा है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए मैं भैया का धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि भैया ने जो है इतना बड़ा जो है मंच और इतनी बड़ी संस्था जो है लेके चल रहे हैं। तो भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और हमारी संस्था से आलोक है, आलोक आइए, दो आलोक हैं। हाँ तुम्हें बुला रहा हूँ। या बेटा अब सारे लड़के सब लोग आ जाओ। प्लीज, आलोक तुम आ सब लोग आ जाओ। जाओ, नीचे आ जाओ।